अगर हम एलिय्याह के विषय में अगर हम देखें, उस टाइम में अकाल पड़ा हुआ था और बहुत बड़ा अकाल था। बाइबल का वचन क्या कहता है, वहां पर हम एक आयत आपके लिए पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय वचन 41। फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और आगे लिखा है कि उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 44 पद में लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, आहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। जरा ध्यान से देखिएगा, छोटा सा बादल दिखा है। लिखा है कि एक छोटा बादल, मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। लेकिन 7 बार जाकर देखना, पहली बार प्रार्थना करके देखना, कुछ नहीं दिखा। दूसरी बार जाकर प्रार्थना करके फिर देखना, नहीं दिखा। इस रीति से 7 बार, 7वीं बार जब वो जाता है तो वहां पर एक हाथ के बराबर बादल दिखता है। मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल दिखता है। और ध्यान से सुनिए, वहां पर एलिय्याह पहली ही बार प्रार्थना करके रुकता नहीं है, पर वो प्रार्थना करता रहता है। पर प्रार्थना का प्रतिफल जब वो व्यक्ति 7वीं बार जाकर देखता है तो वो दिखाई देता है। वो रुकता नहीं है, परंतु वो एक प्रतिफल को देखता है। यहाँ पर पहाड़ के जैसा बादल नहीं दिखा, परंतु मनुष्य के हाथ सा एक बादल दिखा, मनुष्य के हाथ सा। पर एलिय्याह निराश नहीं, वो कहता है कि अब बहुत बड़ी बारिश होने वाली है। आपकी प्रार्थना का उत्तर भी ऐसे ही आता है। हमारी प्रार्थनाएं, शायद हम पहली बार प्रार्थना किए और हमें उत्तर दिखाई नहीं दिया या उत्तर नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, परंतु बहुत सारी चीजें होती हैं जो करेक्ट करने के योग्य होती हैं, उन्हें हम सही करते हैं। आत्मिक जीवन की शुरुआत और प्रतिफल आने के बीच तक आपने बहुत सारी चीजों को सही किया है। विश्वासी बनने के बाद और प्रतिफल आने के पहले पहले इस बीच में आपने अपने जीवन को बहुत ही मेंटेन किया है। आपने वचन पढ़ा, आपने वचन सीखा और उस वचन के अधीन होकर अपने जीवन को लेके आए। आपने अपने जीवन को सही किया। आप बुराई कर रहे थे, बुराई से हट करके आप एक शिष्टाचार, एक आदर्श रूपी जीवन को जीने के लिए, पवित्रता रूपी जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार किए। यह आपकी एक तैयारी थी प्रतिफल को पाने के लिए। मतलब ये कि जो आपने शुरुआत किया उसका अंत भी आपने परफेक्ट रखा, उसका अंतिम समय तक आपने अपने आत्मिक जीवन को ये नहीं कहा कि बस कुछ नहीं हो सकता, परंतु आप उसी विश्वास में, उसी वचन के अनुसार अंतिम समय तक बने रहे। और बहुत सारी चीजें आपके रास्ते आती हैं, आशीषों के रूप में, समृद्धि के रूप में, सफलता के रूप में। हालेलुया। मनुष्य के जैसा हाथ दिखाई पड़ता है, यह एक प्रार्थना का उत्तर था। परंतु 7 बार जाकर देखना, 7 बार जाकर देखना, 7वीं बार ही प्रार्थना का उत्तर इस रीति से मिलता है। इसका अर्थ है कि वहां पर आप जब प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो आपका प्रार्थना का उत्तर तो मिलेगा। हो सकता है पहली बार ही मिल जाए, हो सकता है 7वीं बार मिले, परंतु आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आप जो चाह रहे हैं वो चीजें होंगी, पर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के अधीन लाना होगा और प्रार्थनाओं में उसे स्मरण करना होगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर से एक मुलाकात होती हैं, एक परमेश्वर से बातचीत होती है
और परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को कायम करना होता है। और निश्चय ही प्रभु कहता है कि दाऊद ने कहा कि भजन 138 अध्याय वचन 3 में कि प्रार्थना जैसे मैंने किया उसने मेरी सुन ली। देर नहीं हुई है, प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और उसे हियाव दिया और उसे बल दिया। दूसरा इतिहास जब हम पढ़ रहे थे तो यहोशापात के टाइम में जब शत्रु यहोशापात के राज्य पर हमला करते हैं तो वो बहुत डर जाता है। बाइबल लिखा है कि यहोशापात डर गया और वो प्रभु की उपस्थिति में चला गया। डर गया, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि उसके अंदर डर आता है थोड़ा या बहुत, लेकिन जब वो यहोशापात के अंदर भी डर आता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। जब वो लिखा है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। इसका अर्थ ये नहीं कि जब वो डर गया तो नाश हो गया, परंतु वो डर तो गया, लेकिन डर खत्म कैसे होगा आगे लिखा है, यहोवा की खोज में लग गया और आत्मिक परिस्थितियों को बलवान किया। क्या तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, उपवास का प्रचार कराया। जैसे आज आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, पहला अगर वो डरा है तो उसका 2 उपाय उसने किया। पहला उपाय परमेश्वर की खोज में गया, मतलब प्रभु की उपस्थिति में चला गया। दूसरा उसने आत्मिक रीति से अपने आप को बलवान किया उपवास के माध्यम से, फास्ट करके प्रभु के साथ बैठा, प्रभु के साथ पूरे राज्य के लोग बैठे, छोटे से बड़े तक प्रभु की खोज में लग गए। और आप जब इसके आगे पढ़ेंगे तो एक आश्चर्य कर्म हुआ, बगैर युद्ध लड़े युद्ध जीत गया यहोशापात। परमेश्वर ने कहा कि तुझे युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ेगा, केवल तू मुझ में बना रहा, केवल मेरे साथ तू सही रीति से बना रहा। आज आपके भी जीवन में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे आपके अंदर व्याकुलता जगह लेने लगती है, बुरे सोच जगह लेने लगते हैं, लेकिन आपका निर्णय बदलना नहीं चाहिए। आप पाप नहीं करें, आप व्यभिचार नहीं करें, आप चोरी नहीं करें, आप गलत कामों में अपने आप को ना ले जाएं, परंतु आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लें। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने का महत्वपूर्ण निर्णय लें। याद रखें कि वहीं से समाधान निकलेगा, वहीं से समाधान निकलेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया, पहला इतिहास। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया तो दाऊद को परमेश्वर ने छोटा मनुष्य नहीं समझा, उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समझा, एक सम्मानित व्यक्ति समझा। परमेश्वर ने दाऊद का आदर किया। भविष्य में वो 66 युद्ध लड़ा, पर एक युद्ध भी वो नहीं हारा। ये प्रबल नहीं होती है, शर्मिंदगी प्रबल नहीं हो पाती है, दुष्टता प्रबल नहीं हो सकती है, गरीबी प्रबल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने उस सच्चाई के मार्ग को छोड़ा नहीं है, आपने उस पवित्रताई के मार्ग को छोड़ा नहीं है, आप उस सच्चे परमेश्वर के मार्ग को छोड़ा नहीं है, जो हमारी सुनता है, हमारी ओर देखता है और हमारे हाथों को पकड़कर हमें चलाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हमें वचन के बारे में नहीं मालूम होता है तो शायद बहुत सारे व्यक्ति इस बात को कह रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों ऐसे हो रहे हैं, ये क्यों बार बार ये चीज़ें हमें शर्मिंदा कर रही हैं। तो याद रखना है कि उस पर प्रबल कैसे होना है, परमेश्वर की सहायता से हम शत्रुओं पर प्रबल होंगे। शत्रु हमारा कोई मनुष्य नहीं, शत्रु नशा है, शत्रु गुनाह है, शत्रु पाप है, शत्रु बेविचार है, चोरी है, हत्या है, पर स्त्री गमन है। ये सब एक ऐसा शत्रु है, इन पर हमें प्रबल होने के लिए हमें उस सर्वशक्तिमान की आत्मा के साथ जीना पड़ेगा। मरियम, जिसका भाई लाजर मर गया था, लेकिन मरियम के बारे में अगर हम नोटिस करें तो मरियम के घर जब भी प्रभु जाते थे तो मरियम
अपने आप को प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ बिजी कर लेती थी, उसके वचनों को, शर्मन को सुनती थी, आशीर्वाद के वचनों पर मन लगाती थी। और जब जब भी प्रभु उसके सामने आते हैं वह उनके पैरों पर गिर पड़ती है, अपने आप को नम्र करती है, अपने आप को दीन करती है और उनसे कुछ न कुछ वो आशीषें, कुछ न कुछ वो बरकत परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपनी महिमा उसके जीवन में डालते थे। वो हमेशा से वो इस बात के लिए अपने आप को तैयार करती रही है। तो आज आप जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं तो उसकी शक्तिशाली आत्मा के कामों को देखने के लिए क्या हम छोटी सी बातों को देखकर कि हाँ ये लज्जा की चीज़ें हैं, जो लज्जा की चीज़ें आ गई, मैं अब ये नहीं करूँगा, और शर्मिंदगी आ गई, अब मैं ये नहीं करूँगा। कोई अगर आपको ऐसी समस्या पैदा कर रहा है तो आप उसको अनदेखा करना हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि आप सच्चाई पे मार्ग पर जी रहे हो, आप पवित्रताई के मार्ग पर जी रहे हो। ये आपके आत्मिक जीवन के लिए भला होगा, ये आपके आत्मिक रास्ते के लिए एक फल जैसा होगा और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में कल्याण को लेकर आती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।